हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग सतत आवेशों के बारे में पढ़ेंगे या सतत आवेशों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर सतत वस्तु है, कंटिन्यूअस वस्तु है, तो उस पर आवेश कैसे वितरित रहता है, सबसे पहले इसको सीखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? उसके बाद हम लोग समविभवी सतह के बारे में जानेंगे कि समविभवी सतह क्या होता है, इसकी परिभाषा समझेंगे और अलग अलग तरह के बेसिकली आवेश के लिए क्या सीखेंगे, समविभवी सतह को खींचना सीखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा अगला जो टॉपिक होगा या नया लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है बच्चों? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोला जाता है सतत आवेशों का वितरण। सतत आवेशों का वितरण। अब ये बताओ बच्चों, ये जो बेसिकली टॉपिक है ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। कहाँ पे पढ़े थे बच्चों? आवेश के लिए नहीं, हम लोग द्रव्यमान के लिए पढ़े थे। कहाँ पे? 11th क्लास में। हम लोग क्या समझते हैं या क्या सीखते हैं कि ये बताओ बच्चों कि वस्तु जो होता है वो कितने आकार का हो सकता है। तो क्या होगा बच्चों? या तो रेखीय आकार का होगा। रेखीय का मतलब क्या हुआ कि बच्चों उसके पास क्या हो, सिर्फ लंबाई हो, उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई कितनी हो, 0 हो। ये हम लोग मान के चल सकते हैं। दूसरा क्या मान के चलेंगे बच्चों कि वस्तु जो है वो किस आकार का हो, जिसके पास सिर्फ क्षेत्रफल हो। जिसके पास क्या हो बच्चों? सिर्फ क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ उसके पास लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऊंचाई नहीं हो। या हम क्या मान सकते हैं बच्चों कि वस्तु कैसा हो? वस्तु बेसिकली आयतन, वस्तु के पास आयतन हो। आयतन का मतलब क्या हो सकता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। गोला हो जाए, ये क्या हो जाए, घन हो जाए, घनाभ हो जाए, ये सब क्या हो बच्चों? ये सब हमारा त्रिविमीय वस्तु होता है। इसको द्विविमीय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक विमीय, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और ये क्या होता है बच्चों? 3 डायमेंशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बताओ बच्चों कि अगर हमारे पास क्या है, ऐसा वस्तु है जिसके पास सिर्फ क्या होगा, जिसके पास सिर्फ लंबाई होगा। वस्तु के पास क्या है बच्चों? सिर्फ लंबाई होगा। इसको हम आवेशित करेंगे, यानी कि इसको अगर हम आवेश देते हैं तो बच्चों वो आवेश कहाँ पे जाएगा? उसके लंबाई पे जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही बच्चों क्या होगा कि अगर मान लो कि वस्तु के पास क्या है, क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई, उसको आवेश देंगे बच्चों तो वो आवेश कहाँ पे जाएगा? तो बच्चों उसके क्षेत्रफल पे जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर किसी वस्तु के पास क्या है, आयतन है, यानी कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई भी है, और उसको आवेश देंगे बच्चों तो उसका आवेश कहाँ पे जाएगा? उसका आवेश उसके आयतन पे जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो आवेशों का वितरण है, ये आवेशों का वितरण कितने प्रकार के से हो सकता है? 3 प्रकार से। एक क्या हो सकता है बच्चों? रेखीय आवेश, यानी कि क्या हो जाए, आवेश सिर्फ कहाँ पे जाए, सिर्फ लंबाई पे जाए, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेखीय आवेश। अगर क्या होगा बच्चों, अगर मान लो कि आवेश कहाँ पे जाए, आवेश क्षेत्रफल पे जाए, लंबाई चौड़ाई दोनों पे जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे क्षेत्रफलीय आवेश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एरियल चार्ज बोलेंगे। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ इसके आयतन पे जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज बोलते हैं, यानी कि वॉल्यूम पे जाएगा। क्लियर है? तो जो बच्चों सतत आवेशों का वितरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा बेसिकली बहुत हेवी रेन हो रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा, आप लोग उसको नेग्लेक्ट करो। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों? सबसे पहला टाइप केस 1। क्या लिखेंगे बच्चों? पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। केस 1 का मतलब क्या हुआ? पहला मतलब पहला हम लोग क्या पढ़े? स्थिति पढ़ना है पहले के लिए। ठीक है। पहला स्थिति केस 1। ठीक है। क्या बचेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज। क्या बोलेंगे बच्चों? इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर चार्ज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रेखीय आवेश। क्या हो जाएगा? रेखीय आवेश। लीनियर चार्ज, हिंदी में बोलेंगे इसको रेखीय आवेश। ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज।
ठीक है बच्चों, यानी क्या हुआ, अब समझो ध्यान से, यानी क्या है हमारे पास मान लो कि ऐसा एक क्या है, एक तार है, ऐसा एक तार है, और तार पे क्या है, मान लो कितना चार्ज है बच्चों, Q चार्ज है, और लंबाई कितना है, L, लंबाई क्या है बच्चों, L दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आवेश है, आवेश कहाँ पे वितरित होगा बच्चों, इसके लंबाई पे वितरित होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे आवेश को हम लोग रेखीय आवेश बोलते हैं। और यहाँ पे क्या निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे रेखीय आवेश का घनत्व निकालते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश का घनत्व इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर लिखना चाहे हम लोग तो इंग्लिश में यहाँ पे क्या निकालेंगे, लीनियर चार्ज, क्या निकालेंगे बच्चों, डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। किससे सूचित करते हैं बच्चों, लैम्डा से सूचित करते हैं। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे सूचित किया जाता है, लैम्डा से। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हिंदी में बोला जाएगा रेखीय आवेश का घनत्व, रेखीय आवेश का घनत्व। और कैसे सूचित किया जाएगा बच्चों, इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करेंगे। ठीक है, अब रेखीय आवेश के घनत्व को परिभाषित कैसे किया जाएगा बच्चों, ये क्या बच्चों, Q चार्ज है, कितनी लंबाई पे, L लंबाई पे। और इसको हम लोग कैसे सूचित करेंगे बच्चों, कि प्रति एकांक, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, लंबाई पर आवेश, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पे आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग लैम्डा बोलेंगे। और कैसे होगा बच्चों, क्या लिखेंगे, L लेंथ पे कितना है, Q, तो एकांक लेंथ पे कितना होगा बच्चों, लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, Q बटा क्या हो जाएगा, L। यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q बटा L। अरे हम सबको पता है, मान लो अगर 10 मीटर क्या है, मान लो कि 10 मीटर लंबा क्या है बच्चों, 10 मीटर लंबा कोई तार है, और उस तार का वजन कितना है, 10 kg, तो 1 मीटर पे कितना होगा, 1 kg। क्या किए बच्चों, 10 kg में किससे डिवाइड कर दिए, 10 मीटर से डिवाइड कर दिए हैं। वैसे क्या बच्चों, Q जो चार्ज है वो कितने लंबाई पे है, L लंबाई पे है, तो एकांक लंबाई पे कितना हो जाएगा बच्चों, Q बटा क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हमको अगर लैम्डा दिया होगा, मान लो कि ऐसे दिया है कि एक तार है जिसके एकांक लंबाई पे आवेश कितना है, लैम्डा, तो उसके L लंबाई पे कितना होगा, तो L को इधर गुना कर देंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ कब मान्य है, ये वाला फॉर्मूला बेसिकली जब हमारा आवेश एक समान रूप से वितरित होगा उसी के लिए मान्य है। जब आवेश एक बराबर रूप से वितरित होगा तभी ये वाला फॉर्मूला लिखा जाएगा। अगर मान लो कि आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित नहीं है, तब क्या होगा, देखो बच्चों वो हम लोग बेसिकली पढ़ना नहीं है, बिहार बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं। उस टाइम लैम्डा को कैसे परिभाषित किया जाएगा बच्चों, लैम्डा बराबर एक छोटा सा आवेश dq, कितने लंबाई पे, छोटे से लंबाई dl पे लिखेंगे। ठीक है, और dq बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, dq बराबर क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू dl, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तब जाकर के आंसर आएगा, जब एक समान नहीं होगा। इसको डिटेल में पढ़ना है बच्चों तो बेसिकली इसका इंग्लिश वाला आप लोग लेक्चर देख सकते हो, इस पे क्वेश्चन वगैरह भी करवाए हैं। बाकी हम लोग के सिलेबस में इसको नहीं पढ़ना है, बस क्या पढ़ना है, इसी को पढ़ना है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये रेखीय आवेश हुआ, यानी कि सिर्फ लंबाई पे अगर आवेश वितरित होगा तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अब हम लोग इसका सेकंड केस पढ़ने वाले हैं। सेकंड केस क्या होगा बच्चों, अभी लीनियर आवेश है, रेखीय आवेश। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्षेत्रफल पे अगर आवेश दे दें, अगर मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा बेसिकली कोई वस्तु दिया हुआ है जिसके पास क्या हो, जिसके पास क्षेत्रफल हो, और उस क्षेत्रफल पे क्या हो, उस वाले क्षेत्रफल पे क्या दिया हो, उस क्षेत्रफल पे आवेश दिया हो। ठीक है बच्चों, और उसको हमको क्या लिखना है, उस पे हमको क्षेत्रफल के आवेश का घनत्व लिखना हो। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा उसको देख लेते हैं। चलो हमारा सेकंड केस हो जाएगा, इसको मिटा दें। यहां से क्या देखेंगे, जो हमारा दूसरा केस आएगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एरियल चार्ज। एरियल चार्ज या एरियल चार्ज डेंसिटी लिखो, एरियल चार्ज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्षेत्रफलीय आवेश, क्षेत्रफलीय आवेश। एरियल चार्ज मतलब क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफलीय आवेश। ठीक है, कैसे परिभाषित किया जाएगा। अब क्या मान लो बच्चों, अब मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास बेसिकली ऐसा एक वस्तु दिया है,
जिसके पास क्षेत्रफल हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो चतुर्भुज ही हो, ठीक है। गोला भी हो सकता है जिसके पास क्या हो, सिर्फ खोखला गोला, जिसके पास सिर्फ क्या हो, क्षेत्रफल हो, ठीक है, उसके पास भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारा वस्तु हो सकता है, कोई भी वस्तु जिसके पास सिर्फ क्षेत्रफल हो। अगर इसको आवेश देंगे बच्चों तो वो आवेश कहाँ पे जाएगा, इसके क्षेत्रफल पे आएगा। तो मान लो कि इसका क्षेत्रफल कितना है a और इस पे आवेश कितना दिया है बच्चों q। अब यहाँ पे क्या निकालना बच्चों, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, या हमको दिया भी रहेगा क्या, एरियल चार्ज डेंसिटी। इसको किससे सूचित करते बच्चों, सिग्मा से। यहाँ पे इसका हिंदी क्या हो बच्चों, इसका हिंदी हो जाएगा क्षेत्रफलीय, क्षेत्रफलीय आवेश का घनत्व, क्षेत्रफलीय आवेश का घनत्व। इसको कैसे सूचित किया जाएगा, सिग्मा से। क्या लिखेंगे बच्चों, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। अच्छा, रेखीय आवेश का घनत्व क्या होता था, प्रति एकांक लंबाई पे, ये क्या बच्चों, क्षेत्रफल। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल के आवेश को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफलीय आवेश का घनत्व। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रति एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, चाहे लिखो नहीं है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे आवेश क्या होता है, रेखीय आवेश, क्षेत्रफलीय आवेश का घनत्व। इसको कैसे परिभाषित करेंगे बच्चों, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश कितना बच्चों q, वहां पे लंबाई था तो लंबाई से भाग दिए थे, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्षेत्रफल है तो यहाँ पे किससे भाग देंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, q बटा क्या a। कब बच्चों, जब फिर आवेश क्या होगा, एक समान रूप से वितरित होगा। अगर फिर आवेश बच्चों एक समान रूप से वितरित नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग, वैसे ये वाला नहीं, ये वाला तो लिख सकते हैं, q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, अगर एक समान से वितरित नहीं होगा, फिर वैसे ही देखेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इंग्लिश वाला लेक्चर देख सकते हो। सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू बटा कितना, डी ए, और यहाँ से डी क्यू बराबर कितना लिखेंगे, सिग्मा इंटू क्या, डी ए, और यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डी क्यू मिल जाएगा। हम लोगों के बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ क्या पढ़ना है बच्चों, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्षेत्रफलीय आवेश हुआ। ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे ही मान लो हमारे अगर आयतन पे दिया हुआ हो, आवेश को किस पे बांट दिया जाए, आयतन पे बांट दिया जाए, तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे या उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसको देख लेते हैं। मिटा दे बच्चों, ये दूसरा हुआ, मिटा दे। चलो यहाँ पे देखते हैं, 21 सेकेंड था। अगला क्या हुआ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज। केस 3 लिखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो केस 3, केस 3 क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम चार्ज, लिखो वॉल्यूम चार्ज, यानी क्या लिखेंगे, आयतन पर आवेश। वॉल्यूम माने क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतनीय आवेश का क्षेत्रफल। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, आयतनीय, आयतनीय आवेश का घनत्व, आयतनीय आवेश का घनत्व। अब क्या लिखा जाएगा बच्चों, मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास ऐसे गोला है, भरा हुआ सॉलिड गोला, इस पे चार्ज कितना है q और इसका आयतन कितना दिया है v। तो यहाँ पे अब क्या परिभाषित होगा बच्चों, यहाँ पे होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो ऊपर हेडिंग डाले हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कैसे परिभाषित किया जाएगा बच्चों, इसको कैसे लिखते हैं, इसको रो से लिखते हैं। हिंदी क्या होगा बच्चों, आयतनीय आवेश का घनत्व, आयतनीय, आयतनीय आवेश का घनत्व रो। अब बच्चों ये क्या होगा, पहले क्या था लंबाई, तो प्रति एकांक लंबाई पे, उसके बाद क्या है बच्चों, क्षेत्रफल पे दिए थे आवेश, तो क्या लिखे थे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे। अब क्या हुआ बच्चों, अब आयतन है, तो अब क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन पे। तो क्या लिखेंगे, क्या होता है, प्रति एकांक आयतन पर आवेश, प्रति एकांक आयतन पर आवेश। कैसे परिभाषित होगा बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, रो
बराबर क्या होगा बच्चों, आवेश कितना दिया हुआ है Q, अब बटा क्या हो जाएगा V। तो अगर यहाँ से अगर हमको मान लो कहीं रो दे दे, कोई बोल दे कि एक गोला है, ठीक है, जिसपे कितना, जिसके एकांक आयतन पे कितना आवेश है, V आवेश, जैसे रो आवेश है तो उसके पूरे V वॉल्यूम पे कितना आवेश होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, V से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू क्या V। फिर बच्चों ये सिर्फ किसके लिए मान्य होगा, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए मान्य होता है, ये वाला फॉर्मूला जो होगा वो जब आवेश एक बराबर एक समान रूप से वितरित होगा तो अभी मान्य होगा। अगर एक समान रूप से वितरित नहीं होगा तो रो को क्या लिखेंगे, dq बटा कितना dv, फिर dq बच्चों क्या हो जाएगा, रो इंटू कितना dv, और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पढ़ाने का मकसद क्या था कि अगर हमको समविभवी सतह लिखना होगा अलग अलग प्रकार के वस्तु के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के वस्तु पे आवेश कैसे वितरित होता है, ये जरूरी है। सॉरी, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग समविभवी सतह के का फॉर्मूला आज बेसिक परिभाषा पढ़ते हैं और आपको दे देंगे कि अलग अलग वस्तुओं के लिए आप लोग खुद से ड्रॉ करके आज देखना कि समविभवी सतह कैसे खींचा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग लिख देते हैं। क्या बोला है बच्चों हमसे, चलो बोला है, एक क्वेश्चन है कि एक तार है, तो क्वेश्चन लिखते नहीं बच्चों, डायरेक्ट बता देते हैं। चलो एक तार दिया है जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितना दिया बच्चों, मान लो 10 सेंटीमीटर, कितना दिया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। एक तार है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश कितना दिया बच्चों, आवेश दिया है जो लैम्डा दिया है प्रति एकांक लंबाई पे आवेश, वो कितना दिया बच्चों, वो हमको दिया है चलो 2 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर। तो हमसे क्या बोला बच्चों, तो हमसे पूछा है तो तार पर मौजूद आवेश ज्ञात करें, तार पे मौजूद आवेश ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, चलो हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों, चलो हमको गिवन दिया है, लैम्डा दिया है कितना 2 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर और लंबाई कितनी दी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। और ये भी बोला गया है कि ये जो आवेश है ये क्या है, लैम्डा जो है ये क्या है, देखो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर, यानी कि क्या है, औचर है। औचर मतलब क्या बच्चों कि एक समान रूप से वितरित है, जो हमारा आवेश है वो तार पे एक समान रूप से वितरित है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो अब कभी पढ़े थे Q बटा L, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू क्या L। तो यहाँ से देखो Q, लैम्डा का मान कितना है बच्चों, लैम्डा का मान दिया है 2 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर। L किस में दिया है बच्चों, सेंटीमीटर में, तो डायरेक्ट यहाँ पे 10 नहीं लिख देंगे बच्चों, सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। तो क्या हो जाएगा 10 गुने 10 के पावर कितना -2 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या लिखेंगे 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 10 के पावर -1 बचा, देखो ना यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 के पावर -2 है, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -1, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0.2 माइक्रोकूलम्ब, यानी कि इस पे कितना आवेश होगा बच्चों 0.2 माइक्रोकूलम्ब। तो ऐसे आवेश को हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चों, बन जाएगा आराम से। चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, आप लोग बना लेना। मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अगला क्या दिया है बच्चों, आप लोग ये समझ जाओ कि हमारे पास क्या है, एक ऐसे गोला है, ठीक है बच्चों। इस गोले पे, गोले की त्रिज्या कितनी दी है, इस गोले की त्रिज्या हमको दी है 10 सेंटीमीटर और इस पे आवेश कितना दिया है, इस पे आवेश कितना दिया है बच्चों, इस पे आवेश दिया हुआ है, चलो हम लोग ले लेते हैं 8 कितना माइक्रोकूलम्ब, ठीक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले क्या गोले पे आवेश कितना दिया है 8 कूलम्ब। तो हमसे क्या पूछा है, तो इसी के
2 सेंटीमीटर के गोले पर मौजूद आवेश ज्ञात करें। क्या बोला है बच्चों कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का गोला है तो इस पे कितना आवेश है, 8 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, तो अगर इससे हम क्या करते हैं, इससे 2 सेंटीमीटर का बीच से 2 सेंटीमीटर का अगर गोला निकाल लेते हैं तो उस पर कितना आवेश होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप लोग बनाओ, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों, जो हम लोग पढ़ना चाहते थे, क्या पढ़ना चाहते थे, आज का जो हम टॉपिक शुरू कर रहे थे, स्टार्टिंग में बताए थे कि हमको समविभवी सतह पढ़ना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो बच्चों, लेक्चर लंबा हो जाएगा तो इसीलिए सिर्फ उसका परिभाषा लिख देते हैं, उसका गुण वगैरह आज नहीं पढ़ाएंगे, परिभाषा लिखते हैं। आपको अलग अलग तरह के वस्तु के लिए समविभवी सतह खुद से खींच करके देखना है कि क्या होगा, कोशिश करना खींच के देखने का। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम खींच के दिखाएंगे और उसका गुण भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा दें, ये आप लोग बनाना, ये होमवर्क रहेगा। अगर नहीं बने तो पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज करके पूछो या कमेंट करके पूछो। मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलिए, क्या लिखना है बच्चों, अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हिंदी क्या होता है बच्चों, हिंदी इसका होता है समविभवी सतह। समविभवी सतह। देखो बच्चों, इसका जो नाम है इसी में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। सम मतलब क्या होता है बच्चों, एक बराबर, वो असम विषम वाला सम नहीं, ठीक है, सम और विषम नहीं, ये सम मतलब क्या, एक बराबर। सम विभवी, विभवी मतलब क्या बच्चों, विभव, यानी ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, एक बराबर हो, वैसे सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, समविभवी सतह बोलते हैं। इक्वी पोटेंशियल मतलब, इक्वी मतलब क्या बच्चों, एक बराबर, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, ऐसा सतह जहां पे पोटेंशियल क्या हो, एक बराबर हो, वैसे सतह को क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग समविभवी सतह बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान, विभव एक बराबर हो, विभव एक बराबर हो, ऐसे सतह को समविभवी सतह कहते हैं। यानी ऐसा सतह बच्चों, परिभाषा क्या होगा, ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पे, ठीक है, ऐसा हम लोग सतह लेंगे जिसके हर एक बिंदु पे क्या होगा, विभव का मान अगर बराबर होगा तो वैसे सतह को क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग समविभवी सतह बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अलग अलग प्रकार के आवेश के लिए समविभवी सतह क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के लिए पॉइंट चार्ज, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, पॉइंट चार्ज हिंदी क्या होगा बच्चों, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए समविभवी सतह क्या होगा, ये दे लो बिंदु, ये मान लो क्यू हो गया, इसके लिए हमको समविभवी सतह खींचना है, यानी इसके लिए ऐसा सतह लेना है जिसके हर एक बिंदु पे विभव क्या हो बच्चों, समान हो। अच्छा ये बताओ, बिंदु आवेश के लिए विभव का मान हमको आता है, क्या होता है, v बराबर हम लोग पढ़े थे बच्चों, कितना होता है, k q बटा क्या r, ये ना होता है समविभवी सतह का विभव का फॉर्मूला, बिंदु आवेश के लिए पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के लिए विभव का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v बराबर k q बटा क्या r। अब बच्चों k क्या है, अचर, q क्या है, अचर। अगर मान लो r अचर हो जाए, बिंदु आवेश के लिए ऐसा सतह ले जिसका r अचर हो जाए, r क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, तो उस सतह पे विभव का मान क्या होगा, निश्चित होगा। तो ऐसा कौन सा सतह होगा बच्चों, एक आवेश को चारों तरफ से किससे घेर सकते हैं, गोला से। क्या करो, एक गोला,
ऐसे गोला ले लेंगे। गोला के इस बिंदु पे भी आर बराबर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी, हर एक बिंदु पे आर क्या होगा बराबर। तो बिंदु आवेश के लिए समविभवी सतह क्या होगा, क्या होगा बच्चों गोला। क्या लिखेंगे, गोला। ठीक है, समविभवी सतह यहाँ पे लिख लो, समविभवी सतह क्या होगा, गोला। ठीक है, तो समविभवी सतह हो गया यहाँ पे गोला। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या निकालो बच्चों, आप रेखीय आवेश के लिए पॉइंट आवेश हो गया। अब क्या लिखेंगे बच्चों, रेखीय आवेश। रेखीय आवेश यही बेसिकली मतलब था पढ़ाने का, इसीलिए लीनियर चार्ज, एरियल चार्ज और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज बताए थे। तो क्या हो गया, रेखीय आवेश, इसके लिए क्या होगा, समविभवी सतह। अगला क्या लिखेंगे बच्चों, क्षेत्रफलीय आवेश। ठीक है, आप लिखो एरियल चार्ज, इंग्लिश में लिख दे बच्चों, इतना समझ में आएगा, एरियल चार्ज। और क्या होगा बच्चों, एस्फेयर के लिए क्या होगा, एस्फेयर के लिए भी लिख देना, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज में सिर्फ एस्फेयर का निकालना, एस्फेयर के लिए। एरियल चार्ज में क्या निकालना बच्चों, सीट के लिए। सीट मतलब क्या, चादर, चादर यानी कि आवेशित चादर के लिए, यहां पे पूरा लिख दे, आवेशित चादर, आवेशित चादर के लिए क्या होगा, इसको क्या बोले बच्चों, इसको लिए आवेशित तार, आवेशित तार। ठीक है, एस्फेयर के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, एस्फेयर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज में क्या हो जाएगा, एस्फेयर। ठीक है, ये तीनों के लिए आप लोग क्या करो, इस तीनों के लिए निकालो। अगर निकालना चाहते हो तो होमवर्क ये भी लिख लो कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, अगर कहीं किसी क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र ई, तो इसके लिए हम लोग समविभवी सतह कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 बिंदु है, या 3-4 प्रकार के बेसिकली क्या है, आवेश है। इसके लिए क्या निकालना है आपको, समविभवी सतह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना आप लोग निकालिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका गुण पढ़ेंगे और बाकी क्या करेंगे, इस समविभवी सतह को अलग अलग वस्तुओं के लिए खींचना सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें, ऑल द बेस्ट।